प्रिय भक्तों, जय श्री राम। कभी आपने ये सोचा है कि राम का नाम लेने से होता क्या है? क्या वाकई केवल राम राम कह देने भर से हमारे पाप कट जाते हैं? क्या सच में सिर्फ नाम जप लेने से जीवन की नैया पार हो जाती है? और अगर हाँ, तो कब मिलता है उसका फल? कैसे मिलता है उसका फल? अगर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। और यकीन मानिए, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो शायद राम नाम का चमत्कार आपके जीवन में आज ही शुरू हो जाए। अगर आप भी राम नाम से जुड़े चमत्कारों पर विश्वास रखते हैं तो अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट में लिखिए जय श्री राम। और अगर आप हमारी आत्मा से जुड़ी ऐसी कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं उस रहस्य को जो राम नाम में छुपा है। और हाँ, बीच में एक ऐसी बात आने वाली है जो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा सवाल सुलझा देगी। तो एक सेकंड भी स्किप मत करना। ये कहानी शुरू होती है काशी के घाटों से, जहाँ एक बूढ़ा ब्राह्मण हर सुबह सूरज से पहले उठकर गंगा में स्नान करता और फिर बैठ जाता। राम 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 राम। कुछ लोग उसे पागल कहते और कहते क्या फायदा राम का नाम लेकर, भूखा ही मरेगा। लेकिन वो हंसता और कहता, तुम देखना, राम खुद मुझे फल देने आएंगे। समय बीतता गया लेकिन उसे कोई फल नहीं मिला, ना कोई चमत्कार हुआ। पर एक रात उसके सपने में खुद भगवान श्री राम आए और बोले, जब जब आपका सही समय आएगा तभी मिलेगा सच्चा फल। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि आप जप करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कोई फल नहीं मिलता? क्या भगवान आपको अनदेखा कर रहे हैं? तो रुकिए, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो सुनो। वृंदावन की एक संकरी गली में एक औरत रहती थी, माया। उसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पर एक उदासी छा जाती थी, जैसे कोई ऐसा जिक्र हो गया हो जो दिल को भीतर तक छू जाए। माया की जिंदगी में खुशियां जैसे बचपन में ही दम तोड़ चुकी थीं। उसका पति एक हादसे में चल बसा था और पीछे रह गया सिर्फ एक बेटा, और वही बेटा उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन चुका था। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता बेटा बुरी संगत में पड़ गया। नशे, झगड़े और अपराध की दुनिया में उसका गिरना रोज रोज की बात बन गई थी। माँ देखती, आंसू बहाती, समझाती, लेकिन हर बार बेटे की आंखों में केवल क्रोध और लाचारी दिखती। एक दिन कोर्ट से नोटिस आया, एक झगड़े के मामले में केस दर्ज हो चुका था। घर बिकने की कगार पर था। समाज ने माया से मुंह मोड़ लिया था। उसी रात टूट चुकी माया गंगा किनारे बैठी रही और रोते हुए बोली, हे राम, अब कुछ नहीं बचा। अगर तू सच में है तो बस मुझे अपना नाम दे दे, बस तेरा नाम। उस रात से उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह सूरज से पहले उठती, एक पुराने तुलसी के पेड़ के नीचे बैठती और धीरे धीरे जपने लगती, राम राम राम। दिन बीतते गए, कोई बदलाव नहीं दिखा, लेकिन फिर भी माया रुकी नहीं। उसका जप गहरा होता गया, आंखें बंद, सांसें स्थिर, मन शांत। और ठीक 40वें दिन उसका बेटा नशे की हालत में नहीं बल्कि होश में पैरों में गिरता है। माँ, माफ कर दे, मैं बदल गया हूँ। और बोला, कल रात मैंने एक सपना देखा। एक दिव्य पुरुष मेरे सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, तेरी माँ तुझसे नहीं, मुझसे बात करती है। अब अगर तू नहीं बदला तो तुझसे मेरा संबंध नहीं रहेगा। और माँ, उस स्वर में इतना तेज था, मैं कांप गया। माया की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। और उसी रात उसे खुद स्वप्न में दर्शन हुए, श्री राम के। वे बोले, मैं वहां आता हूँ जहां मेरा नाम सच्चे दिल से लिया जाता है। तेरे विश्वास से अब मैं फल देने को तैयार हूँ। और फिर माया की आंखों में एक अनोखा तेज था। उसका बेटा अब बदल चुका था, कोर्ट केस रुक चुका था, और वह घर अब मंदिर जैसा शांत हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मेरे साथ भी ये हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन इससे बचने लिए एक बहुत गहरा नियम है जो अगले 30 सेकंड में बताने वाला हूँ, जो आपको भगवान तक पहुंचा सकता है। तो ध्यान से सुनो। राम का नाम कोई साधारण शब्द नहीं है।
ये नाम नहीं, जीवन बदलने वाला मंत्र है। लेकिन ये मंत्र तभी असर करता है जब कुछ बातें पूरी श्रद्धा से निभाई जाए। पहली बात, श्रद्धा। राम नाम में पूरा विश्वास हो। ऐसा नहीं कि जप तो करें लेकिन दिल में शक हो। जैसे बीज पर भरोसा करके ही किसानों से जमीन में बोता है, वैसे ही राम नाम पर भरोसा जरूरी है। दूसरी बात, एकाग्रता। जब राम का नाम लो तो मन इधर उधर ना भटके, ना मोबाइल, ना चिंता, ना कल की फिक्र, बस राम और सिर्फ राम। तीसरी बात, नियमितता। राम नाम एक दिन का नहीं, ये तो हर दिन का संकल्प है। सुख दुख में, काम में, थकान में, हर हाल में जप करना ही असली तप है। चौथी बात, निर्मल जीवन। झूठ, धोखा, क्रोध, हिंसा, ये सब राम नाम के प्रभाव को धीमा कर देते हैं। जैसे गंदे बर्तन में अमृत नहीं रखा जा सकता, वैसे ही अशुद्ध जीवन में राम नाम का असर नहीं उतरता। पांचवी बात, निश्चल प्रेम। राम से प्रेम हो, बिल्कुल निष्कलंक, निस्वार्थ। जैसे बच्चा माँ से करता है वैसा ही प्रेम, कोई स्वार्थ नहीं, बस राम चाहिए और कुछ नहीं। इन 5 बातों को जिसने जीवन में उतार लिया, उसके लिए राम नाम केवल शब्द नहीं बल्कि मोक्ष का रास्ता बन जाता है। अगर इन 5 में से एक भी चीज़ छूट गई तो जब बस एक अभ्यास रह जाएगा, फल नहीं देगा। और अगला पॉइंट इतना गहरा है कि जिसने इसे समझा उसके जीवन के सारे दुख दूर हो गए। राम नाम का फल कब मिलता है, ये सवाल हर कोई पूछता है। तो सुनो, फल तभी मिलता है जब मन और जप एक हो जाएं, जब आप राम कहें और आपकी आत्मा भी उसी क्षण राम में खो जाए। फिर समय नहीं लगता, कुछ को 1 दिन में मिलता है, कुछ को 10 साल में, पर मिलता ज़रूर है। क्योंकि राम नाम कर्मों से बड़ा है, नियति से बड़ा है और मृत्यु से भी बड़ा है। और सबसे चौंकाने वाली बात, राम नाम से सिर्फ स्वर्ग नहीं मिलता बल्कि जन्म जन्मों का बंधन भी कटता है। और अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आपकी आंखों में आंसू आ जाएं। अगर आप भी वैसा ही प्रेम रखो तो भगवान आज ही आपके जीवन में उतर आएंगे। एक व्यक्ति अपने जीवन से थक चुका था, सब कुछ खो दिया था, पर एक संत ने उसे सिर्फ एक बात सिखाई, हर सांस में राम, और चिंता छोड़ दे। और 3 महीने बाद उसकी जिंदगी बदल गई। राम नाम से मेरे घर में शांति आई, स्वास्थ्य लौटा और मन में स्थिरता आ गई। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप रोज कम से कम 108 बार राम नाम जप सकते हैं? अगर हाँ, तो अगले 21 दिन में देखना कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। अभी कमेंट करो, मैं रोज राम नाम जपूंगा। तो साथियों, राम नाम का जप कोई मोल का सौदा नहीं, ये आत्मा की पुकार है। और जब आत्मा पुकारती है तो ईश्वर दौड़े चले आते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा जप व्यर्थ जा रहा है, तो यकीन मानो, हर एक राम तुम्हारे भाग्य को बदल रहा है। एक दिन आएगा जब अंतिम सांस में तुम्हारा हाथ कोई डॉक्टर नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बल्कि स्वयं श्री राम पकड़ेंगे। और तब तुम जानोगे, राम नाम जपना ही सबसे बड़ा फल था। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो अभी एक लाइक कर लीजिए, कमेंट में जय श्री राम लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।